प्रोग्राम में। हमको बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन मेरा जो है जयपुर में गुजरा ज़्यादातर, और छुट्टियों में हम लोग हमारा जो मदर फादर की जगह है टोंक, वहाँ जाया करते थे। तो वो भी एक तरह से बचपन मेरा वहाँ भी गुजरा है। तो टोंक का कुछ माहौल, वहाँ का पेस, वहाँ का जैसे वक्त रुक गया है, ठहरा हुआ है, ऐसा एहसास बचपन में आपको हुआ है। और ये जो टोंक का ज़माना है, तभी आपके अंदर कुछ एक्टिंग जैसी चीज़ करनी है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त तो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे। बस ये है कि वहाँ एक बच्चों में ये ज़रूर था कि कहानियाँ अपना जो है नाटक करने की कोशिश करते थे। कहीं पीछे सब लोग दोपहर में सो रहे हैं, कहीं पीछे कोई कमरा है जो खाली है और ठंडा है, वहाँ जाके कुछ बदमाशियाँ भी कर रहे हैं अपनी, और कहानियाँ भी बना रहे हैं। और कोई दाढ़ी बना लेता था अपने ऐसे आ करके कि मैं दाढ़ी वाला हूँ। तो वो एक छोटा सा एक फैसिनेशन, कहानियों का एक फैसिनेशन हमेशा से बचपन से रहा है। फिर आप कहानियाँ ढूंढते थे, रेडियो पे ढूंढ रहे हैं आप रात को। जयपुर अजमेर रेडियो स्टेशन से एक 9:30 बजे एक ड्रामा आया करता था, आधे घंटे का। तो उसका हम वेट करते थे कब आएगा वो। और उसके बाद कभी रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं BBC वगैरह कहीं लग गया, और वहाँ की कुछ स्टोरीज अगर आप ड्रामा लग गया तो मतलब बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाते थे हम लोग रेडियो से। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे या एक्सप्लोर करेंगे। रेडियो से अलग और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए कल्चरल इंस्पिरेशन का कोई सोर्स बनती हैं? फिल्में हमारे यहाँ देखने की इजाज़त नहीं थी। हमारे चचा जब आया करते थे साल में एक आध बार, तो वो ये होता था कि अब चचा आए हैं तो ये हमें सिनेमा लेके जाएंगे। उनका ये होता था कि वो कुछ पैसे दे के जाते थे हमें, और हमें सबको, पूरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, फिल्म देखने जाया करता था। टोंक में जो हमारी खाला का घर था, उसका वहाँ तो लंबे बड़े बड़े घर होते हैं, अहाते लंबे लंबे। उनका अहाता और सिनेमा हॉल का अहाता एक था, मतलब दीवार एक थी कि इस दीवार से दरवाज़ा खोल के जाओगे तो आप सिनेमा हॉल में चले जाओगे। जो चेक करने वाली होती थी टिकट, वो भी एक औरत थी। तो वो हमारे खाला कह देते थे कि अभी उनको बोल दो, वो आ रहे हैं बच्चे, बिठा दो जरा इनको। तो अब कहाँ से फिल्म शुरू हुई है क्या है, हमें कहीं बीच में जाके बिठा दिया जाता था। फिर वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि आपने सोचा कि मुझे भी फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए या एक्टिंग करनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली वो टीनेजर का दौर था जब सिनेमा से ही ये ललक हुई कि यार मैं भी ये करना चाहूँगा। उसमें कुछ एक्टर्स का हाथ है, उसमें नसीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। नसीर साहब ने जो किया उसमें ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर की जा सकती है बहुत, और इसमें मैं अपने आप को झोंक सकता हूँ। ये उम्र का कौन सा पड़ाव था जब? आई थिंक मैं 16 साल का रहा हूँ, 14 या 16 साल का शायद। मिठुन चक्रवर्ती की मृग्या रिलीज़ हुई थी उस वक्त, और उस किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी सूरत मिलती है। तो मुझे एक तरह का जो है एश्योरेंस मिल गया कि अच्छा मैं मतलब आ सकता हूँ। तो मैंने उसके बाद जो है उनकी तरह बाल बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी। अब कभी कभी ऐसा होता था कि पैसे आपके पास आ जाते थे, तो उस ज़माने में हेयर ड्रायर कहीं कहीं किसी उनके बार्बर के पास होता था, सबके पास नहीं होता था। तो वो एक स्पेशल चीज़ होती थी कि आपने अपने बाल जाके सीधे करवा लिए। और वो एक दिन तो रहता था वो हेयर ड्रायर का असर, दूसरे दिन वो ख़त्म होने लगता था। तो वो हमारे बिल्कुल सख्त बाल थे, मेरे घुंघरालू बाल थे। उस सख्त बालों को आप सीधे तो करवा लिए, अब वो ऐसे हो गए। अब थोड़े दिन बाद वो अजीब सी शक्ल में हो जाएगा। उसमें मेरे कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। फिर मेरा ख्याल है कि आप NSD आ गए। NSD आ गए। NSD आने की कहानी अगर सरसरी तौर पर देखें तो क्या है? यूसुफ खुर्रम जयपुर के हैं, लईक हैं कोई जयपुर के, जो थिएटर कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तुमने कल फिल्म देखी थी जुनून, और उसमें जो राजेश विवेक है, वो जो है वो तो बहुत कमाल का एक्टर है, वो तो इन सबसे बड़ा एक्टर है, वो तो करता नहीं है रोल। और वो जो उसने बाबा का रोल किया था, वो बाबा का रोल उसने ऐसा किया था, मुझे लगा यार ये इसने किया है कि ये ऐसा ही आदमी है। मतलब मिथ की तरह, एक जादू की तरह मुझको पेश की गई वो स्टोरी कि एक ऐसी जगह है जहाँ ये सिखाया जा सकता है, और ये वो जगह है NSD। वो है NSD। ये जब मुझे पता चला तो मैं फिर मुझे और कुछ फिर नहीं दिखा मुझे।